हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वाड़ों में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, तो आप ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक्स जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। पाइथन में जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप जो भी वर्क करने वाले हो उसमें फाइल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो यहाँ से मैं पाइथन वाले फोल्डर में चला जाता हूँ। फिर यहाँ से मैं एक न्यू पाइथन 3 की नोटबुक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी तक हमने ट्यूटोरियल 38 तक देख लिया है, तो आपने वो सब नहीं देखे तो पहले वो सब जाके देख सकते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और इसको मैं टाइटल कर देता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 39 फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 39। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लग देता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 39 पाइथन फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ मार्क डाउन, कोड है उसमें से मार्क डाउन कर देता हूँ। ठीक है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी हमें वर्क करना है फाइल्स के साथ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ना फाइल हैंडलिंग। तो फिर हमें पहले तो टेक्स्ट फाइल के साथ ही काम करना है। ठीक है, कोई मतलब एक्सेल फाइल या फिर पीपीटीज या फिर वर्ड फाइल किसी के साथ पहले काम नहीं करना है। एक्सेल और वो सब हमें पांडाज में सीखने को मिलने वाला है। अभी सिंपल हमें टीएक्सटी फाइल जो हम नोटपैड में बनाते हैं उसके साथ ही काम करना है। उसको रीड कैसे करना है, उसमें कंटेंट ऐड कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो हमें कोई फाइल बनानी होगी या फिर हमारे पास फाइल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे चले जाता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी फोल्डर में, मान लो यहाँ पे गुज्जू का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, यहाँ से मैं एक नोटपैड की फ़ाइल बना लेता हूँ, और जिसका नाम मैं अभी रख देता हूँ tut_39। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, और इसमें मैं कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, इतना मैंने अभी लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अभी मान लो इस फाइल को हमें रीड करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं फिर से जुपिटर नोटबुक में। अभी यहाँ पे फाइल को पहले रीड करने के लिए फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है कीवर्ड वो है ओपन। ठीक है, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट में देना है फाइल का पाथ नेम। तो पहले हमें यहाँ से पाथ कॉपी करना पड़ेगा। मैं इसका कॉपी कर देता हूँ पाथ। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, या तो फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी, तो आप कहीं से भी कर। अभी ब्रैकेट में मैं पाथ वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो ओपन है इसको मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एफ, यानी कि फाइल में मैंने स्टोर कर दिया एफ इक्वल टू ओपन ये फाइल। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं नए सेल में आ जाता हूँ, तो वो क्या बता रहा है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे साथ में ऐसा कुछ देना पड़ेगा। कैसा? तो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसा देना है। पहले तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्यों बता रही है, तो वो हम देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें दो स्लैश करने पड़ेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं देखो समझ में आ गया। जहाँ पे भी एक स्लैश है वहाँ पे अगर आपकी फाइल डायरेक्ट ओपन नहीं होती तो आपको दो स्लैश करने हैं। ठीक है, अभी मैंने रन किया तो रन हो रहा है। ठीक है, किसी में एक स्लैश से भी ओपन हो जाएगी। और यहाँ मैंने आर किसका दिया आपको पता है? कोमा करके आर, यानी कि ये फाइल रीड हो सकती है। ठीक है, अभी हमें रीड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है f.read। क्या लिखना है? f.read और फिर ब्रैकेट। तो देखो हमारी फाइल में जो कुछ भी कंटेंट था वो आ गया। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर मान लो हम और भी कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं हमारे फाइल में। ठीक है, यहाँ में आ गया, फाइल मैंने ओपन की और मैं लिख देता हूँ लाइक
एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सेव करने के बाद फाइल क्लोज करनी जरूरी है, ठीक है, वरना कुछ एरर आ सकती है। अभी फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे जाके रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स करता हूँ, तो सभी सेल्स एक के बाद एक रन हो जाएंगे। ठीक है, आ गया सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। लेकिन देखिए गलती यहाँ पे क्या हुई कि हमने तो वो फाइल जिसमें लिखा था वो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स था, वो नीचे की लाइन में था, लेकिन यहाँ पे कहाँ आया, सेम लाइन में, और यहाँ पे स्लैश एन आ गया। तो उसको आपको दूर करना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंट डायरेक्ट एफ रीड लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवाइए एफ डॉट रीड। अभी इसको मैं फिर से रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स अगर करूँगा तो देखते हैं, देखिए आ गया। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ये हो गया कि फाइल को आपको ओपन करके रीड कैसे करना है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, तो आपको फिर से फाइल क्लोज कर देनी है और लिख देना है, यहाँ पे हमने ओपन की है ना, तो फाइल क्लोज करनी जरूरी है, वरना आगे आप बिग डेटा पे काम करोगे तो वो आपको एरर दे सकता है, क्योंकि हमने फाइल क्लोज नहीं की है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, फाइल आपको ओपन कैसे करनी है, फिर फाइल रीड कैसे करनी है, और फाइल क्लोज कैसे करनी है। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें, मान लो इसी जो हमारी एग्जिस्ट फाइल है उसमें हमें डेटा ऐड करना है। ठीक है, हम यहाँ से डेटा ऐड करते थे ना, यहाँ से नहीं, हमने यहाँ से जुपिटर नोटबुक से ही उस फाइल में डेटा ऐड करना है। तो कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं, तो पहले तो डेटा ऐड करने के लिए आपको फाइल फिर से ओपन करनी होगी। क्या करना होगा, फाइल को फिर से ओपन करना होगा। तो हम फिर से ओपन कर देते हैं, मान लो लिख देते हैं एफ इक्वल टू ओपन, और यहाँ से कौन सी फाइल, तो आपको यही फाइल ओपन करनी है ना, तो इसी को मैं कॉपी ये पास करके यहाँ पे ओपन में लिख देता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखो, अभी हमें यहाँ आर की जगह लिखना है ए। क्या लिखना है आर की जगह, ए बोले तो अपेंड यानी हमें डेटा, उसके जो भी डेटा रखा है उसके साथ हमें डेटा अपेंड करना है, ज्वाइन करना है। अगर हम यहाँ पे आर लिखते हैं तो फिर हमारा डेटा वहाँ से ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि आर फॉर रीड फाइल, ए फॉर अपेंड। ठीक है, अभी हमें कोई भी डेटा अपेंड करना है, वो डेटा हम फाइल के साथ अपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इतना अब याद रखो कि आपको क्या करना है कि फाइल पहले ओपन करनी जरूरी है, और फिर यहाँ पे आर की जगह क्या आपको लिखना है, अपेंड। अभी हम देखते हैं कि फाइल में जो भी डेटा है उसके साथ हम हमारा डेटा अपेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपेंड करने के लिए आपको लिखना होगा एफ डॉट राइट। कौन सा कीवर्ड, एफ डॉट राइट। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, मान लो कि आपको लिखना है, हमने यहाँ यही इतना तक लिखा था ना, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या लिखे, मान लो हम लिख देते हैं, क्या लिखे, दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 39 ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ, फिर इसको रन कर देता हूँ। तो देखो ये कुछ हमें आउटपुट दे रहा है 43। ठीक है, मैं यहाँ से काम करता हूँ, पहले हमने ओपन की, फिर हमने फाइल में राइट किया। अभी मान लो पहले मैं यहाँ पे फाइल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, वो आउटपुट बोले रहा, मैं यहाँ पे फाइल क्लोज कर देता हूँ। फाइल हो गई क्लोज। अभी हमें चेक करना है कि वो जो फाइल थी उसमें हमने ये अपेंड किया, वो अपेंड हुआ कि नहीं। तो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वो फाइल में हम जाएंगे, कौन सी फाइल में, तो कि यहाँ पे वो फाइल ओपन करेंगे और देखेंगे वो डेटा हमारा अपेंड हुआ है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे अपेंड हो गया, दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 39 ऑफ पाइथन लैंग्वेज। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से जुपिटर नोटबुक में जाता हूँ। दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा तरीका यही है, फाइल रीड करना, यही जो हमने पहले किया ना वही करते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फिर से फाइल करनी पड़ेगी ओपन रीड करने के लिए। ठीक है, और फिर हमें कौन सा देना है, तो कि ये वाला प्रिंट एफ डॉट रीड। तो इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक साथ सभी को रन करता हूँ, रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स। ठीक है, तो देखते हैं अभी आउटपुट में क्या आता है। देखो आ गया,
सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन हमने जो ये लाइन लिखी थी ना, दिस ट्यूटोरियल नंबर 39 पाइथन लैंग्वेज, वो 2 बार आया। क्यों 2 बार आया? क्योंकि जितनी भी बार आप रन करते जाओगे उतनी बार वो रन होगा, तो उतनी बार वो आपका डेटा अपेंड करता जाएगा, अपेंड करता जाएगा, अपेंड करता जाएगा। ठीक है, अभी मान लो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये फाइल ओपन करता हूँ और ये फिर से ये सारा डेटा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे कुछ और लिख देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ चैनल में और भी सारे वीडियोस है जो आप नीचे दी गई लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक नहीं देखे हमारे चैनल में वीडियो तो चाहिए देखिए, काफ़ी अमेजिंग कंटेंट है हमारे पास। तो हमने पहले इतना लिख दिया, फिर से इसको क्लोज कर दिया, फिर से चले जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे। अभी मैं फिर से सब रन करता हूँ। तो अभी जो हमने ये लिखा है दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 39 ऑफ पाइथन लैंग्वेज, वो एक ही बार हमारे आउटपुट में आने वाला है। ठीक है, देखो इतना आया, फिर यहाँ से दिस इज ट्यूटोरियल नंबर ऑफ 39 ऑफ पाइथन लैंग्वेज एक ही बार आया। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही फाइल में से निकाल दिया था। अभी फिर से मान लो रन करूँगा तो ये दिस इज वाला है 39 पाइथन लैंग्वेज, वो फिर से आएगा। जितनी बार हम रन करते जाएंगे उतनी बार आता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया कि पहले तो फाइल ओपन कैसे करनी है, फाइल रीड कैसे करनी है, फाइल क्लोज कैसे करनी है, फाइल में कुछ भी लिखना है तो लिखना कैसे, फिर से फाइल क्लोज कैसे करनी है, फिर से फाइल ओपन करके रीड कैसे करनी है। अभी मान लो हमारे पास जो फाइल है वो फाइल हमें डिलीट करनी है भाई, तो एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ पे जाए और यहाँ से डायरेक्ट कर दिए डिलीट। लेकिन रुक जा भाई, हमें ऐसे डिलीट नहीं करनी है, ऐसे डिलीट तो सबको आता है, हमें तो यहाँ से डिलीट करनी है जुपिटर नोटबुक से। तो आपको इंपोर्ट एक मॉड्यूल करना पड़ेगा OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल डिलीट करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया OS। अभी मैं लिखता हूँ OS डॉट रिमूव, क्या लिखता हूँ OS डॉट रिमूव, और ब्रैकेट में क्या देना है तो हमें वही फाइल का पाथ दे देना है ब्रैकेट में, लेकिन सिर्फ यहीं तक देना है। ठीक है, कोमा करके कोमा करके A या R नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमने ये दे दिया पूरा पाथ। अभी वो क्या एरर दे रहा है, द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस बिकॉज द फाइल इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन अनदर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये क्या एरर दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल रीड की लेकिन उसके बाद फाइल हमने क्लोज नहीं की। मैंने आपको बताया था एवरी टाइम आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले फाइल को क्लोज कर देता हूँ, लेकिन जब तक आपकी फाइल क्लोज नहीं हुई होगी तब तक वो डिलीट नहीं कर सकता। अभी मैंने ये क्लोज कर दी, अभी मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये सब रन हो गए। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है, हमारी जो फाइल थी वही यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, यानी कि डिलीट हो गई। अभी मैं सारे कोड फिर से रन करने की ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैंने दिया है रिस्टार्ट एंड रन ऑल, तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। पहले ही लाइन में आउटपुट मिला, क्या आउटपुट मिला कि ये ट्यूट नंबर 39 नाम की कोई फाइल हमारे डेटा सेट में मौजूद ही नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हमने डिलीट कर दी है। ठीक है, अभी मान लो हम यहाँ से फिर से बना देते हैं तो वो एरर नहीं देगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ tut_39। ठीक है, हमें मान लो इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं देना। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ सिर्फ। अभी फिर से हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो फाइल हमारे डेटा सेट में मौजूद है। देखिए एरर नहीं दी, हमने रीड करी लेकिन रीड में क्या आउटपुट में आया ब्लैंक, क्योंकि हमारे फाइल में कुछ नहीं था। फिर हमने क्या किया, अपेंड किया डेटा, दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 39 ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो फिर से यहाँ पे रीड की तो वो डेटा आ गया, और फिर से हमने यहाँ पे देखो डिलीट भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो वो फाइल हमने जो क्रिएट की थी वो तो डिलीट हो गई। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फाइल हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लो हम यहाँ से फाइल डायरेक्ट तो क्रिएट कर देते थे, लेकिन हमें कोडिंग की मदद से फाइल क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? मान लो हमें इस लोकेशन पे जहाँ पे हमने पुरानी वाली फाइल की थी यहाँ पे हमें फाइल न्यू क्रिएट करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए जो कमांड है OS नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये मैंने रन नहीं किया। मैं एक काम करता हूँ, फिर से सभी सारे रेल फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ कि अब आप फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको बताया है कि रीड कैसे कर सकते हो और उसमें डेटा कैसे इंसर्ट
कर सकते हो, ठीक है। इतना मैंने आपको अभी तक बता दिया है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि फाइल रीड कैसे करते हैं, सॉरी फाइल रीड नहीं, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। ये क्यों एरर दे रही है, क्योंकि हमारे पास 239 नाम की फाइल अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी मान लो यही फाइल हमें कोडिंग की मदद से बनानी है। हमने एक बार यही तो देखा कि फाइल में जाके, यानी कि हम कंप्यूटर में जाके फाइल कैसे बना सकते हैं, वो तो हमें मालूम, लेकिन हमें यहाँ से बनानी है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आर की जगह सिर्फ लिख देना है एक्स फॉर क्रिएटिंग अ फाइल। क्या करना है, आर की जगह लिख देना है एक्स। अभी देखो मैं इसको करता हूँ रन, इसका मतलब वो फाइल क्रिएट हो गई है। हम देखते हैं वहाँ पे जाके गुज्जू में जाके, देखो ये फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन इस फाइल में कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि हमने कुछ डेटा डाला ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये अभी मैं फिर से सभी को रन करता हूँ और देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। सभी को मैंने फिर से रन कर दिया, ठीक है। तो फिर से एरर दे रहा है, फिर से क्या एरर दे रहा है कि फाइल एग्जिस्ट। हाँ, यानी कि एक बार हमारी ये फाइल एग्जिस्ट है तो वो फिर से क्यों क्रिएट करेगा। हमने यहाँ पे एक्स दी, उसका मतलब वो फाइल क्रिएट कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फाइल का कुछ और नेम देता था, जैसे कि ट्यूटोरियल नंबर 39(2)_2। तो अभी ये कौन सी फाइल क्रिएट करेगा, ये वाली ट्यूट नंबर 39(2) वाले क्रिएट करेगा। फिर यहाँ पे उसमें हमें डेटा यहाँ डालना है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और फिर से हमें ओपन करनी है तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमें रिमूव नहीं करनी, पहले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पूरा सेल है, ठीक है। हमें रिमूव अभी नहीं करनी, वरना मैं सभी रन करूँगा तो वो रिमूव भी कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करके और देखते हैं कि _2 वाली जो नई फाइल है वो बनी है या फिर नहीं बनी है। तो देखो ये क्या कर रहा है कि नॉट रीडेबल, यानी कि हमने यहाँ पे एक्स लिखा है तो वो सिर्फ फाइल बन तो गई है लेकिन रीड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि रीड के लिए हमें यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं फाइल बनी है तो क्या फाइल ये रही, फाइल बन गई है, लेकिन अभी हम रीड नहीं कर सकते। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि रीड करने के लिए मैंने ये फिर से रन किया तो वो क्या दे रहा है, फाइल एक्सेस, ठीक है। तो हमें मान लो यहाँ पे रीड करनी है, तो रीड करने के लिए हमें सेम टू सेम यही कोड यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा, और यहाँ एक्स की जगह में क्या लिखना होगा, आर, ठीक है। तो अभी ये फाइल रीड होगी, इसको मैं रन करता हूँ, देखिए रीड हो गई, लेकिन उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। अभी क्लोज कर दी, फिर से ये फाइल ओपन की, फिर उसमें कुछ कंटेंट डाला, इसको रन किया, फिर से वो फाइल क्लोज करी, फिर से वो फाइल ओपन की, फिर से वो फाइल रन की। तो अभी देखो रन किया तो हमारा जो वो था वो आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, वो फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो हम 2 तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता है। इंपोर्ट OS करके डिलीट कर सकते हैं, os.remove कौन सी फाइल, यहीं से लोकेशन कॉपी कर लेता है ना, लेकिन सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। और इस ब्रैकेट्स में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसको मैं जब भी रन करूँगा वो हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि वो फाइल हमने यहाँ पे रीड की तो फिर से क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो वर्किंग में है। क्लोज नहीं करेंगे तब तक तो वो डिलीट नहीं होगी। अभी मान लो हम यहाँ से भी डिलीट करने जाएंगे, मान लो इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो यहीं से भी वो एरर देगा, डिलीट नहीं होगी। क्यों, उसने क्या किया, डिलीट दी। क्यों, क्योंकि ये फाइल अभी हमने क्लोज नहीं की है, इसलिए डिलीट नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो रीड के बाद नई सेल उमेर के हमारी जो F वाली फाइल थी उसको हमें क्लोज करना होगा। अभी हम ये सब करेंगे, क्लोज कर दी, रन किया, इसको रन किया, इसको, अभी ये डिलीट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये _2 वाली फाइल हो गई डिलीट हमारी, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा खेल है दोस्तों फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे उसमें डेटा डालते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।